प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम 5 बातें देखेंगे, जीवन के 5 हिस्से देखेंगे जो तुम्हारे जीवन के अंदर से तुम्हारी पवित्रताई को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और हमें ये जानना ज़रूरी है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था पवित्रताई में कैसे बढ़ें, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें एक विश्वासी की पवित्रताई को ख़त्म करती हैं, ख़राब करती हैं। तो चलिए आज के मैसेज को शुरू करते हैं और वो 5 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 पर है सेक्सुअल सिंस। यौन पाप जो होते हैं वो एक विश्वासी की पवित्रताई को ख़त्म करते हैं। वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो पोर्नोग्राफी, गंदी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें सुनना, ठीक है, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ठीक है, और हस्तमैथुन, कुछ कई अलग अलग पाप हो सकते हैं। और ये सारे पाप जो हैं एक विश्वासी की पवित्रताई को खराब करते हैं और तुम्हें इनमें से बाहर निकलना होता है अपने पवित्रताई में बने रहने के लिए। इनको छोड़ना होता है और इनको अपने जीवन से दूर करना होता है। बाइबल के अंदर लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों के अंदर कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बने रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, ठीक है। तो व्यभिचार जो है, जो सेक्सुअल सिन है, यौन पाप है, वो डायरेक्टली तुम्हारी पवित्रताई को खराब करते हैं। और जब तुम इनसे अवॉइड करते हो इनको, तो तुम्हारी पवित्रताई बनी रहती है, तुम पवित्रताई में बढ़ते जाते हो। ओके, जो नंबर 2 पर है वो है तुम्हारी जुबान से रिलेटेड पाप, वर्बली सिंस। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, सिर्फ वही बात निकले जो उचित हो। तो जब तुम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हो उन बातों के लिए जो जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो वो तुम्हारी पवित्रताई को खराब करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि तुम्हारे काम अधिक हो और तुम्हारी बातें कम, ठीक है। तो हमारे शब्द हमारी पवित्रताई के लेवल को नीचे लेकर जाते हैं। परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री के अंदर लिखा है उसके अध्याय 1 में कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्ति करने वाला समझे और वो अपनी जुबान पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो तुम्हारे एक्स्ट्रा बोला हुआ, तुम्हारे एक्स्ट्रा वर्ड्स, बिना मतलब की बातें तुम्हारी पवित्रताई के लेवल को, तुम्हारे अभिषेक के लेवल को, प्रभु के साथ रिश्ते को कम करते हैं, नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उसे अवॉइड करना है, फालतू की बातों को, अगर तुम्हें पवित्रताई में बने रहना है, ठीक है। नंबर 3 पर जो है वो संसार के साथ जुड़ाव को कम करना है। परमेश्वर के वचन के अंदर याकूब की पत्री उसके अध्याय 4 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। जब तुम संसार के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो तब तुम प्रभु से दूर हो जाते हो और तुम्हारे जीवन में से वो पवित्रताई का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है पहला कुरिन्थियों के अध्याय 15 के अंदर कि बुरी संगति अच्छे चाल चलन को, चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें संसार को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें संसार के जैसे नहीं बनना, उनके रीति रिवाज, उनकी चीजों से, उनके सिस्टम के अनुसार हम काम नहीं करते। तो जब आप संसार से थोड़ा अलग रहते हो, परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड रहते हो, बने रहते हो, तो तब वो चीजें आपकी पवित्रताई को खराब नहीं करती। लेकिन अगर आप संसार के साथ बहुत कनेक्ट हो जाते हो तो वो तुम्हारी पवित्रताई के लेवल को कम कर देती हैं, तुम्हारी पवित्रताई को खराब करती हैं। तो संसार एक वो क्षेत्र है जो तुम्हारी पवित्रताई को खराब करता है और तुम्हें जानने की जरूरत है, ठीक है। ओके, और नंबर जो 4 पर है वो है तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं। एक विश्वासी की भावनाएं कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 के अंदर अगर आप 30 से 35 वचन से आगे पढ़ो तो वहां पर एक लिस्ट मिलती है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा, घमंड, नफरत, ईर्ष्या, लीला, क्रीड़ा, ये सारी चीजें, वो रॉन्ग इमोशंस नहीं होने चाहिए, वो अनकंट्रोल्ड इमोशन नहीं होने चाहिए जो तुम्हारी पवित्रताई को खराब करते हैं। क्योंकि जब आपके इमोशंस आपके वश से बाहर होते हैं तो आप एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा चीजें सोचते हो, एक्स्ट्रा चीजें बोलते हो। और परमेश्वर इमोशंस को भी देखता है, फीलिंग्स को भी देखता है,
और वो तुम्हारी पवित्रता को खराब करते हैं। ठीक है, तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना, वश में रखना, ये तुम्हारी पवित्रता को बनाए रखता है। इसीलिए बाइबल के अंदर आत्मा के फलों में से एक फल है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं वो भी तुम्हारी पवित्रता को खराब करते हैं, और तुम्हें इसे देखना है। जब ज्यादा गुस्सा है, जब ज्यादा ही किसी चीज के लिए डिजायर हो, ठीक है, रॉन्ग डिजायर्स, तो वो अनकंट्रोल्ड इमोशन है और वो तुम्हारी पवित्रता को खराब करेंगे। ठीक है, ओके, नंबर 5 पर जो है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाना, प्रार्थना में, प्रभु की संगति में, बाइबल रीडिंग में, प्रभु ने में ना आगे बढ़ना। कभी कभी एक व्यक्ति कहता है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, तो मैं पवित्रता में चल रहा हूं। लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में जाते नहीं, आप प्रार्थना में बैठते नहीं, वचन मेडिटेट नहीं करते, वचन पर चलने की प्रैक्टिस नहीं करते, तब भी आपकी पवित्रता का लेवल खत्म होता है, घटता है। जितना ज्यादा आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं उतना ज्यादा आपकी पवित्रता का लेवल बढ़ता है, और जितना कम आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं उतना पवित्रता का लेवल कम होता जाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति को इग्नोर करना भी पवित्रता के लेवल को कम करता है। ठीक है, तो ये वो 5 एरियाज हैं, 5 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी पवित्रता के लेवल को कम करते हैं, तुम्हारी पवित्रता को नीचे लेकर जाते हैं, और अगर तुम इसको समझ जाते हो, इनके ऊपर वर्क करते हो, तो तुम पवित्रता में कम नहीं होते, पवित्रता में बढ़ते हो। हालेलुया। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे पवित्रता में चलने के फायदे। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको संभाले रखे, आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।